साथियों नमस्कार। मैं सतीश कुमार। मेरी ओर से आप सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर से ना जाने क्या कुछ सीखने को है उनसे। अगर भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो कहीं और आपको सीखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ये कला सीख गए तो आपके एलपीजी बिजनेस में कस्टमर कंप्लेंट को कम करने में बहुत ही कारगर होगी। और वो कला है सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हाँ, हमारे प्यारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बंधु, अगर आप ये कला भगवान शंकर से सीख सके तो आपकी एजेंसी में कंप्लेंट में बहुत ही कमी आएगी। सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हाँ, आपके एलपीजी बिजनेस में हर दिन सैकड़ों कस्टमर से आमना सामना होता है। किसी से दृष्टिकोण नहीं मिलता, किसी से विचार नहीं मिल पाता, हर व्यक्ति आपके वेवलेंथ का नहीं होता है। तो इस सूरत में टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक है, जिसके कारण कस्टमर कंप्लेंट में बढ़ोतरी होती है। तो इन सब लोगों को साथ कैसे लेकर चला जाए, ये सीख सकते हैं आप इस मौके पर भगवान शंकर से। अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें ऊपर से नीचे तक, न जाने कितने दफ़ा तस्वीरों में, मूर्तियों में, अलग अलग जगह पर, मंदिरों में दर्शन किए होंगे, लेकिन आज मैं अपने तरीके से भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करना चाहता हूँ। अगर आप उसको देखें और समझें तो भगवान शंकर ऐसी विचित्रताएं अपने में समेटे हैं जो दूसरे देवगण के लिए असंभव सा लगता है। इसलिए वो महादेव हैं। अगर आप ऊपर से भगवान शंकर को देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा का निवास है। जी हाँ, भगवान शंकर की जटाओं में गंगा का निवास है। गंगा यानी जल। और अगर भगवान शंकर के मस्तिष्क पर रोशनी डालें तो आपको दिखाई देंगी तीसरी आंख, जिसके खुलते ही ज्वाला निकलती है। जी हाँ, जल और ज्वाला साथ साथ, जो कि असंभव है। या तो जल होगा या ज्वाला। लेकिन भगवान शंकर जो ना करे सो थोड़ा है। अगर भगवान शंकर जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं, यानी जल और ज्वाला साथ साथ। अगर भगवान शंकर के व्यक्तित्व को और नज़दीकी से देखें तो भगवान शंकर के जटाओं में दिखेंगे चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में है अमृत, चंद्रमा में पाया जाता है अमृत। थोड़ा और नीचे उतरे तो भगवान शंकर के गले में है विष। अमृत और विष साथ साथ, क्या ऐसा होता है? यानी आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, अमृत विष साथ साथ। और थोड़ा सा नज़दीकी से सूक्ष्म आकलन करें तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर गले में धारण किए हैं सर्प, यानी सांप। सांप धारण किए हैं अपने गले के अंदर। भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी। उनके एक वाहन है और उनके वाहन का नाम है चूहा, यानी मूषक। मूषक और सर्प साथ साथ, जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, मूषक और सर्प साथ साथ। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय। उनके वाहन है मयूर, यानी मोर। मोर और सर्प साथ साथ, सर्प मूषक साथ साथ, विष और अमृत साथ साथ, जल ज्वाला साथ साथ। क्या बात है! आपस में एक दूसरे को काटने वाली कृतियां संग संग है, एक दूसरे के साथ साथ हैं। भगवान शंकर सभी को धारण किए हुए हैं। और भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो आप पाएंगे भगवान शंकर के वाहन है वृषभ, बैल, जिनका नाम है नंदी। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है माँ भवानी। उनकी वाहन है शेर। शेर और बैल साथ साथ, एक दूसरे को खाने वाली चीजें साथ साथ। भगवान शंकर का आकलन करें तो भगवान शंकर अपने शरीर पर लगाते हैं भभूत। और भगवान शंकर के इर्द गिर्द रहते हैं भूत। भूत भभूत साथ साथ। क्या बात है दोस्तों! ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से भगवान शंकर का आकलन करें तो आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सर्प मूषक साथ साथ, सर्प मयूर साथ साथ, वृषभ शेर साथ साथ, भूत भभूत साथ साथ। आपस में एक दूसरे को काटने वाली कीर्तियां साथ साथ। और भगवान शंकर सबको अपने पास धारण किए बैठे हैं। भगवान शंकर को कभी टेंशन में देखा है आपने? जब भगवान शंकर इन सभी एक दूसरे को मारने काटने वाली चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, तो आप सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बंधु अपने सभी कस्टमर को एक साथ लेकर जरूर चल सकते हैं। आपका कस्टमर आपका एक परिवार है। समय पर रिफिल दे। रिफिल, हर रिफिल कस्टमर को देने के पहले पीडीसी जरूर करें। और अपने व्यवहार में नम्रता लाकर इन सब को साथ लेकर चल सकते हैं। अगर किसी ग्राहक का
कंप्लेंट आ भी गया तो उसको तुरंत रिज़ॉल्व कर दें। सब सुबह में सबसे पहले एसडीएमएस में कंप्लेंट को चेक करके तुरंत उसका निष्पादन करें। फेस्टिवल के समय इन कंप्लेनेंट को मैसेज या बात कर बधाई भी दे सकते हैं। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो पाएंगे कि आपकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कंप्लेंट में बहुत ही कमी पाएगी। सबको साथ लेकर चलने की कला, ऐसी दुआ करता हूँ कि भगवान शंकर आपके जीवन, आपके एलपीजी बिजनेस में मंगल प्रदान करें। धन्यवाद।